Okay, now in last lecture we studied about moment of inertia. ठीक है? So now in this lecture we are going to study about derive an expression for kinetic energy of a rotating body with uniform angular velocity. ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट? एनर्जी ड्यू टू इट रोटेशन. ठीक है, उससे पहले आप लोग को बताना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो सब पार्टिकल का सेंटर से जो लाइन क्रॉस होती है मिला के जो क्रॉस होते हैं उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं. ठीक है, जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है. ठीक, तो कंसीडर किया एक पार्टिकल, एक रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर देयर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ सेंटर से रोटेट कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सपोज r1 r2 and r are the number of distance of particle, m1 m2 mn are the masses of particle which are at the distance r1 r2 rn from the center. ठीक है, मैंने लिखा है ऐसा. consider rigid body rotating with constant angular velocity omega about an axis passing through the point O means this type and perpendicular to the plane of the paper. ठीक है, ये perpendicular है ना, तो axis perpendicular to the plane of the paper. ठीक है, suppose that the body consists of n particle. body कितने particle consist है? n number of particle. Then some masses is m1 m2 m3 mn situated at a distance r1 r2 r3 from the axis of rotation. ठीक है, और particle move, डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट रेडियस है मगर सेंटर क्या है? सेम है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कांस्टेंट है. ठीक, नाउ हम लोग को पता है, क्लियर लिख लिया आप लोगों ने ये. अब मैं इसको रब करती हूँ. नाउ फॉर पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 एट अ डिस्टेंस r1, तो लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? v1 इज r1 ओमेगा r1 इंटू ओमेगा, वेर ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, जो कि क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो e रोटेशनल मीन्स काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल विल बी इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर. m होगा क्या? हाफ m1 v1 square. This is what for first particle. So what we will get? Half m1 r1 omega square. ठीक है, half m1 r1 square omega square. Clear? This is for first particle. Now for mass m2 and distance r2, v2 equal to r2 omega, therefore e2 is equal to half m2 v2 square means half m2 r2 omega square means half m2 omega या m2 r2 square omega square. ठीक है, now for n particle mn rn vn equal to rn omega and en is equal to what? half mn rn vn square, मतलब हो जाएगा हमारे पास what? rn square omega square. दिस ये किसके लिए हमारे पास? e1 के लिए हाफ m1 r1 दिस वन ओमेगा स्क्वायर, e2 प्लस दिस वन एंड en प्लस this one. Since kinetic energy is a scalar quantity, तो total kinetic energy E rotational is equal to E1 plus E2 plus up to En means half M1. E1 की वैल्यू क्या थी? R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, क्लियर? हाफ कॉमन m1
तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर इज व्हाट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सिंस आई इज इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 to n, और ये आई क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मीन्स ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये हमारे पास क्या मिल रही है हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी. ऐसे ई ट्रांसलेशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. तो ये जो मास है, दिस मास इज act as a moment of inertia. This mass is act as a inertia in case of translational. और here जो inertia I, ये टर्म मास के सेम है और ये एक्ट करता है रोटेशनल इनर्शिया. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म इज गिवन बाय ई रोटेशनल. दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. बोथ आई एंड एम आर एनालोगस विथ ईच अदर. पूरा डेरिवेशन हो गया. आपको क्लियर लिखना है. ओके. नेक्स्ट हम लोग करेंगे थ्योरम्स. ओके. बाय.